बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का उन्वान है खुदा रा नात खानी ना बेचो। अवाम अहले सुन्नत जागो, आशिकान रसूल होश में आओ, उलमाओ मशाइख अहले सुन्नत मैदान में आओ। ये पेशावर नात खान बल्कि नात खून और ये खुशामदी नकीब ये मसल के हक्का अहले सुन्नत वल जमात को दीमक की तरह चाट गए। आखिर क्या वजह है कि ये जितने दो नंबर लोग हैं, ये जितने जाहिल पीर हैं, ये जितने खुशामदी और जज्बाती नकीबाने महफिल हैं और जितने ये पेशावर नात खां हैं, आखिर इनका सौदा हमारे बाजार में ही क्यों बिकता है? ना इनका कोई मिशन है, ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई सोच है, ना इनका कोई नजरिया है। एक ही मिशन है इनका, सिर्फ पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। इन्होंने नात खानी के मुकद्दस पेशे को इन्होंने मुकम्मल एक कमर्शियल एक्टिविटी बना दिया है, प्योर प्रोफेशनल एक पेशा बना दिया है। बिजनेस है ये इनका बिजनेस, और ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना इनका मकसद है। और ये बात याद रखो, जहां इनका सौदा बिके ये वहीं चले जाएंगे। ये ना दीन के सगे हैं, ना अहले सुन्नत के सगे हैं, इनका किसी से कोई कल्बी ताल्लुक नहीं है। अब यही वजह है कि अगर इनको पैसा अहले सुन्नत के स्टेज से मिले तो ये यहां आ जाते हैं, अगर अहले तशय्युओ के स्टेज से इनको पैसा मिले तो ये वहां पे मद्दाहे अहले बैत बन के वहां चले जाते हैं। हालांकि अहले बैत इत्तहार का ये मिजाज ही नहीं है। क्या अहले बैत इत्तहार के आइमा इस बात को पसंद करेंगे कि गाने की तर्ज पर जब वो नाते पढ़ी जाएं, क्या सती कलाम पढ़ा जाए, शिरकिया अशआर पढ़े जाएं? ये सब कुछ ये करते हैं और नाम लेते हैं कि हम हजरत हसन की तर्ज पर नात पढ़ते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि हजरत हसन में और तुम में एक जमीन आसमान का फर्क है। हजरत हसन की नात और हजरत हसन की शायरी वो इस तरह की थी जैसे तुम्हारी है। उनकी शायरी से जज्बा जहाद उभरता था, उनकी शायरी से बंदे का अकीदा पुख्ता होता था, उनकी शायरी से नामूसे रिसालत का दिफा होता था, उनकी शायरी से लोगों को आमाल करने की दावत मिलती थी। तुम्हारी जो नात खानी है इसमें क्या है? ना कोई दावत है, ना तबलीग है, ना इस्लाह है। मैं यहां यह भी अर्ज करूं कि इन पेशावर नात खानों से हमारी जाती कोई लड़ाई नहीं है, कोई जाती जंग नहीं है। 25-30 साल हो गए हम मुख्तलिफ तंजीमों में, जमातों में काम कर रहे हैं। बड़े बड़े वक्त आए दीन की सरबुलंदी के लिए, मजालस हुई, महाफल हुई, मीटिंग्स हुई, एपीसी हुई और कॉन्फ्रेंसेस हुई। इनको सवाए उस महफल के कि जहां पैसा मिल रहा है उसके अलावा कहीं पर नहीं इनको देखा। कभी इन्होंने कोई जिहाद के मौजू पर, कभी इन्होंने कोई दावत दी हो, इनके कलाम से कोई फिक्र आखिरत जो है वो लोगों को मिलता हो, ऐसा नहीं है। और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को के बारे में ये कहते हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मिंबर पे बिठाया। कितनी मरतबा? 2 मरतबा, 4 मरतबा। और 1,44,000 सहाबा इकराम में से कितने सहाबा इकराम थे जो नात पढ़ते थे? और वो भी थे भी नजरियाती, वो थे भी कमाल के लोग, वो बड़े मुखलिस लोग थे। ना वो एडवांस लेते थे, ना वो पहले पैसा लेते थे, ना वो वेलों की तरफ देखते थे, ना ही वो किसी से गिला करते थे, ना किसी की जेब पे नजर रखते थे। तो सुभान अल्लाह, उनकी नजर थी तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा पर थी। वो तो चेहरा मुस्तफा को देखकर नात पढ़ते थे। वो तो कुफार को जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी रखते थे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला को कहना कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मिंबर दिया 2 मरतबा, 3 मरतबा बस। और सुभान अल्लाह, जो दीन का आलिम था, जो कुरान का फाजिल था, जो नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को सबसे ज्यादा जानता था, मिजाज शरीयत को जानने वाले थे, नबी पाक ने उनको मिंबर नहीं पक्का पक्का मसल्ला ही उन्हें अलाट कर दिया था। सैयदना सदीक अकबर को अपना जानशीन बनाया। सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो सुभान अल्लाह, उन्हें तो अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। आज के दौर में ये उलमाए कराम, ये अंबिया के वारिस हैं और तुम वारसों को ही पड़ गए हो। और वारसों को कहते हो ये तुमसे सड़ते हैं। उलमाए कराम तुमसे सड़ते नहीं है, तुम्हारी जहालतों पर कुड़ते हैं कि तुम जो जाहिलाना और जो तुम खुशामदी तर्ज अमल अपनाए हुए हो, तुम जो नात खानी को मिस यूज कर रहे हो, तो जो तुमने ये जरिया कारोबार बना लिया है, फेम का जरिया बना लिया है, और शोहरत, जर, पैसा, इसके अलावा तुम्हारा मकसद ही कोई नहीं है। और फिर आज तुम उलमाए कराम के बारे में स्टेज पे आकर, मैं समझता हूं कि अवाम अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। ये नात खानी बहुत बड़ा मुकद्दस फरीजा है। वो कंपनियां, वो इदारे, वो बड़े बड़े अमीर लोग जो इनको बुलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों का तर्ज अमल देखें। वो देखें कि क्या इन्होंने दाढ़ी रखी है, क्या ये नमाज पढ़ते हैं, क्या ये अमल की दावत देते हैं, या क्या ये इनकी नात तबलीग का कितना जरिया बनी है। हाँ जी। और मैं ये कहता हूं कि अगर अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान
कोई डाटा साइंटिस्ट जो है वो हायर करें, कोई सर्वे कंपनी हायर करें और फिर सर्वे कराएं कि इन नात खानों की नात खानी की वजह से पिछले 25-30 साल में कितने बदअकीदा लोग जो वो इधर आए, कितने बेअमल लोग जो हैं उनको जिक्र फिक्र वाली जिंदगी नसीब हुई। और मैं आपको बताता हूं, सैकड़ों ऐसी फैमिलियां और हजारों ऐसे लोग जो संजीदा थे, वो इनकी गैर संजीदा हरकतों की वजह से, वो इनकी पेशा वराना, वो मालो जर की और वेलों पर बिकने की वजह से और इनकी बेअमली की वजह से वो मसल के हक का अहले सुन्नत वल जमात से दूर चले गए, वो दूसरे मसालक की तरफ चले गए। अब संजीदा तबका हमारी महफिल में नहीं आता, यह आपको मानना पड़ेगा। इन लोगों से जान छुड़ानी होगी या ये लोग अपना तर्ज अमल बदलें। ये जो नात खानों का सरगना बन चुका है शहबाज कमर फरीदी, जिसने उलमाए कराम की तौहीन की है, अवाम अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक ये तौबा ना करे, अपने अल्फाज वापस ना ले ले, अपना तर्ज अमल तब्दील ना कर ले और ये मुखलिसाना तरीके से नात ना पड़े, उस वक्त तक इसको ना बुलाएं, इसको ना आने दे अपनी महफिल में, ना आने दे अपनी मजालिस में। और मैं इसे भी कहता हूं कि अब भी वक्त है कि तुम अपना तर्ज अमल बदलो, तुम अपनी आखिरत को याद रखो, अल्लाह रसूल की रजा को पेश नजर रखो, उलमाए कराम की जो तौहीन की है वीडियो जारी करके बाकायदा तौर पर अपने अल्फाज वापस लो और माफी मांगो। मुमकिन अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे दे। मेरा फिर अवाम अहले सुन्नत से यह सवाल है, आपने करोड़ों रुपया इन नात खानों को दिया, कभी देखा है कि इन्होंने अपने इलाके में कोई मदरसा बनाया हो, कोई फलाही इदारा बनाया हो, कोई डिस्पेंसरी बनाई हो, या अपने इलाके की जो मस्जिद है वहां ये बाजमात नमाज का एहतमाम तक नहीं करते? और क्या वहां के जो इमाम साहब हैं, मौलाना साहब हैं, या दीन का जो काम करते, जो मस्जिद की इंतजामिया है, कभी उनके साथ इन्होंने तामुन किया हो कि हमें दीन के नाम पर, हुजूर की नात के नाम पर और नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की वजह से हमें करोड़ों रुपया मिलता है, ये लो आप मस्जिद में ये काम करो, यहां आप मदरसा बनाओ, नाजरा कुरान पाक पढ़ाओ, या लोगों की तरबियत का कोई अच्छा एहतमाम करो? कभी इन्होंने ऐसा किया है? कोई किताब छुपवाई हो या कोई रिसाला छुपाया हो? इनका तो इस वक्त अपने मदारस से भी राब्ता नहीं है। क्या सिर्फ जिक्र रसूल का यही तरीका रह गया है? जब हमारा बचपन था, कभी आपने देखा कि हमारे बचपन में क्या होता था? एक तलावत, एक या दो नातें, और उसके बाद उलमाए कराम जो है वो बयान करते थे और लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचता था। और ये क्या तरीकाकार बना लिया है, सारी सारी रात तुम महफिल नात करते हो और मंडी लगा लेते हो इस तरह के पेशावर नात खानों की, और उसमें दीन की तबलीग होती नहीं। और अगर होती भी तो 6, 7, 8 जो है वो नात खानों से पढ़ाने के बाद जब रात के 1 या 2 बजते हैं, उस वक्त तक तुम खतीब साहब को बुला लेते हो फॉर्मेलिटी के तौर पर। कौन सुनेगा? क्या ये तरीका तबलीग है? मैं समझता हूं हर चीज की सुन्नत है, खाने की सुन्नत है, पीने की सुन्नत है, चलने बोलने फिरने की सुन्नत है, बाकी सुन्नतें हैं, तो क्या इस महफिल करवाने की कोई सुन्नत नहीं है? इसका कोई तरीकाकार नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम की महफिल कितनी तवील होती थी, कभी देखिएगा, कभी इस पे भी मुताला कीजिएगा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उनकी मजलिस में 70 हजार का मजमा होता था, मगर आपने देखा कभी कि उसका तरीकाकार क्या होता था? 1 या 2 कारी साहब कुरान पाक की तलावत करते थे और हजरत का बयान हो जाता था। उनके खिताबात छपे हुए हैं फतहुर रब्बानी में, उनकी किताब में अगर आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी जो मजलिस है आधा घंटा 35 मिनट, हद 40 मिनट की। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन महाफिल और मजालिस को, इनको जरिए तबलीग बनाएं, इनके जरिए लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाएं और इनको इशाते दीन का मरकज बनाएं इन महाफिल को, ताकि लोग आए, उनका अकीदा संवरे, बेअदब आए तो बाअदब हो जाए, वालदैन का नाफरमान आए तो वालदैन का फरमा बरदार बन जाए, जिसको बीवी बच्चों के हुकूक का नहीं पता, जो मेहनती नहीं है, जो हड हराम है वो मेहनती बन जाए, जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, एक अच्छा शहरी बन जाए। इस तरह की शौरी और नजरियाती महफिलों तो बिस्मिल्लाह, और वो भी मैं कहता हूं कि उनका टाइम 1.5 घंटा और 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि तार के फराइज के नवाफिल कबूल नहीं। सारी रात आप मजलिस करते रहे, महफिल करते रहें और मिलाद पढ़ते रहें, और सुबह के वक्त ना तहज्जुद, ना फजर और ना नमाजों, बाजमात नमाजों का एहतमाम। ऐसी मजालस और महफिल कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाए कि तुम फराइज का तो ख्याल नहीं करते, हुकूक पूरे नहीं करते, ड्यूटी पूरी नहीं देते। हाँ जी। और इन नात खानों ने क्या कर रखा है कि हर इलाके और हर शहर के अंदर अपने डीलर मुकर्रर कर रखे हैं, दलाल मुकर्रर कर रखे हैं, जो इनके लिए आगे, और कमीशन एजेंट जो है इन्होंने भर्ती कर रखे हैं, जिनको हर मजलिस पर आपसे 70 हजार, लाख रुपया, और एक एक मजलिस में ये कई लाख जमा करके उनको भी बाकायदा देते हैं, ताकि वो इनके लिए बाकायदा कैंपेन चलाते हैं, इनके लिए माहौल बनाते हैं। खुदारा
वापस आ जाइए, पलटाइए, संजीदा बनाइए अपनी मजालस और महाफल को। एक तलावत या दो तलावत, एक या दो नात, और फिर उलमाए कराम का बयान करवाएं। बर वक्त मजालस शुरू करें, बर वक्त मजालस को खत्म कर दें। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, ऐसे ऐसे लोगों ने इनके बारे में कमेंट्स मुझे भेजे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास वॉइस मैसेज हैं, वो चीजें मैं बयान ही नहीं कर सकता कि इनका किरदार क्या है, इनका अखलाक क्या है, इनका तर्ज अमल क्या है। खुदारा नात खानों, अपनी रवश को बदलो। और आज भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, मुखलिस नात खां मौजूद हैं, आप उनको बुलाएं। न नाम, न शोहरत, न पैसा उनका मकसद है। हाँ ठीक है, जो जिक्र रसूल करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसके बदले में अल्लाह ताला उनकी बावकार तरीके से खिदमत करवा देता है और वो शुक्र करके चले जाते हैं। और अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत भी दी है, सुकून भी दिया। ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूं और उन्हें सलाम भी करता हूं। नात पढ़ने का तरीका है, तुम जो है वो डांसरों की तरह, गवैयों की तरह माइक पकड़ के पूरे स्टेज पे कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए। नात पढ़ी जाती है सरों को झुकाकर, दिलों को मतवज्जे करके, हाथ बांधकर, आंखें बंद करके, तसव्वुर मदीना करके नात पढ़ी जाती है। ये क्या बात हुई? बल्कि ये बात का आप तो ऐसे करते हैं कि माइक ऐसे पकड़ा फिर इधर करते हैं, और जनाब क्या होता है, जज्बाती नारे लगा के और लोगों के अंदर जज्बात भड़का के पैसा इकट्ठा करके जेब में डाल के वो जाना करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पे तवज्जो दीजिए, इन नात खानों पेशावरों से बच जाइए, कमर्शियल जो एक्टिविटी करते हैं नात के नाम पर, उन लोगों से बच जाइए, और नात को जरिए शोहरत और जरिए ज़र और अपनी कंपनी की मशहूरी का जरिया ना बनाइए, इनको आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाइए, इसको अपने अकीदे को दुरुस्त करने का जरिया बनाइए। महाफल को आपने आमाल की इस्लाह का जरिया, तबलीग इशाअत दीन का जरिया बनाइए। देखिएगा फिर इंशाल्लाह आपको महाफल की कितनी बरकत नसीब होती हैं। शुक्रिया।